हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। सो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास के बारे में। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेब एपीआई क्या होता है, राइट। एचटीटीपी हमारे पास मेथड कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई, राइट। मैंने कल आपको बताया था जिसमें हमने गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट मेथड को देखा था, जो बेसिकली मेरे एचटीटीपी मेथड होते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम होता है फ्लास्क। सो फ्लास्क बेसिकली एक पाइथन के अंदर हमारा वेब फ्रेमवर्क है, राइट, जिसमें हम अपनी एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो फ्रेमवर्क है एक माइक्रो फ्रेमवर्क होता है, मतलब छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए काफी हेल्पफुल फ्रेमवर्क है ये। इसमें आप अपनी ठीक है, और काफी ज्यादा इजी भी होता है ये। सिमिलरली हमारे पास दो फ्रेमवर्क और होते हैं, टोटल तीन होते हैं फ्लास्क पाइथन के अंदर। एक होता है फ्लास्क, एक होता है जेंगो, एक होता है फास्ट एपीआई। बट हमारे कोर्स में हमने इंक्लूड किया है फ्लास्क को, एंड काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, आपको इजी वे में समझ भी आ जाएगा। सो देखते हैं। और आज ये भी सीखेंगे हम किस तरह एपीआई बना सकते हैं, राइट। सो देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले अगर आपको फ्लास्क बनाना है तो आज हम कोड करेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। आज हम जुपिटर नोटबुक यूज नहीं करेंगे, आज हम कोड करेंगे अपना वीएस कोड के अंदर, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि वीएस कोड को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मशीन के अंदर, राइट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल एक फोल्डर क्रिएट कर लिया यहाँ पे, वर्क स्पेस। ये सब आप जानते हैं कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको वीएस कोड, आई थिंक आप लोगों को सब जानते हैं किस तरह यूज करना, राइट। क्योंकि मैं से पिछले वाली वीडियो में जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पढ़ाया था, राइट, पाइथन के अंदर, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर एक पाइथन की फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ app.py। app.py इसका मैं नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक पाइथन की फाइल बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। सो अब देखते हैं, क्योंकि अब हमें काम करना है फ्लास्क पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फ्लास्क को सबसे पहले करूंगा इंस्टॉल। तो आप जानते हैं फ्लास्क को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने वो अदर लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, राइट। पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिख देंगे। इस बार आप इंस्टॉल कर लो अपनी सीएमडी के अंदर, राइट। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, मैंने लिखा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ठीक है, ये वाली कमांड लिखनी है आपको, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और कुछ इस तरीके से आपकी मशीन में फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। ओके, अब आते हैं मेन चीज पे। सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन यहाँ पे कुछ कमेंट भी कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लास्क क्या है, पाइथन का माइक्रो फ्रेमवर्क है, यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो फ्लास्क होता है पाइथन का एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जिसमें आप एक वेब एप्लीकेशन को बना सकते हो रेस्ट एपीआई को, राइट। आप जब जानते हैं रेस्ट एपीआई क्या होती है, राइट। फ्लास्क प्रोवाइड अ सॉलिड बैकबोन फॉर योर एप्लीकेशन व्हाइल लीविंग में डिजाइन चॉइस अप टू यू। ठीक है, बोल रहे हैं फ्लास्क प्रोवाइड अ सॉलिड बैकबोन। सॉलिड बैकबोन प्रोवाइड करता है जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, एंड डिजाइन टोटली आप पे डिपेंड करेगा, राइट। फ्लास्क मेन जॉब इज टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। हम सब जानते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था अपनी रेस्ट एपीआई वाली क्लास में, राइट। एंड राउट देम टू एप्रोप्रिएट फंक्शन इन द एप्लीकेशन। आज हम इसके बारे में बताऊंगा आपको, राउट देम ये क्या होता है क्लास के अंदर, ठीक है, किस तरह हम राउट करेंगे एक फंक्शन को। क्योंकि आज हमारा जो मेन टास्क होगा, आज हम अपना जो पाइथन का जो कोड लिखेंगे ना, वो अपने मतलब अब तक तो आपने देखा जुपिटर नोटबुक पे हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि उसका आउटपुट देखते थे, राइट, वो आपका आउटपुट दे देता। क्योंकि अब हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, और एप्लीकेशन का मतलब हो गया वेब एप्लीकेशन का मतलब कि भाई आप अब अपनी एप्लीकेशन को ब्राउजर पे रन कराओगे, राइट। और कल मैंने एक बात बताई थी, ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज समझता है, उसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट समझ आती है, राइट। बट इस चीज को हमारे कौन, ब्राउजर हमारे कोड को कौन लिंक करेगा, वो करेगी एपीआई। और उसके लिए आज हम यूज कर रहे हैं फ्लास्क। तो आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने फ्लास्क इंस्टॉल कर लिया है। मैं लिखूंगा मेरी जो लाइब्रेरी थी फ्लास्क, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट। इसके अंदर पैकेज होता है फ्लास्क नाम से, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये था फ्लास्क, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, इसमें एक पहले डुंडर फंक्शन पास कर देता हूँ, अंडरस्कोर नेम। और डुंडर फंक्शन आई थिंक आप सब जानते हैं, राइट। जैसे मेरा इनिट फंक्शन होता है, और डुंडर फंक्शन भी मैं आपको पाइथन के फाउंडेशन क्लासेस में बता चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐप नाम से ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरा जो ये फ्लास्क वाला था ना मॉड्यूल, राइट। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप, और इस, ठीक है, इसको इसमें एज अ फंक्शन पास कर दिया। मतलब एज ए फंक्शन बना लिया, और इसमें
पैरामीटर पास कर दे मेरा डुंटर फंक्शन, क्योंकि डुंटर फंक्शन के आगे भी डबल अंडरस्कोर और पीछे भी डबल अंडरस्कोर, राइट। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल सा यहाँ पे बनाऊंगा एक फंक्शन। लेट सपोज पाइथन के अंदर सब जानते हो, मैंने बना दिया हेलो लर्नर। ठीक है, मैंने बना दिया फंक्शन हेलो लर्नर। ये तो आप जानते हैं पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं या मेथड कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ। सो रिटर्न करा देते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम, ओके वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलाइन। ठीक है, ये मैं रिटर्न करा रहा हूँ उसके अंदर एक स्ट्रिंग। मैंने कहा हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलाइन। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा हूँ। यहाँ तक तो आप जानते ही हैं, राइट, कि पाइथन के अंदर हम किस तरह मेथड को बना सकते हैं, राइट। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपको लाइन बताई थी ना यहाँ पे, एंड राउट देम टू द एप्रोप्रिएट फंक्शन, यानी कि जो मेरे इनको मैं किस तरह राउट कर दूंगा अपने ब्राउजर के अंदर, कि भाई मैं जो लाइन लिख रहा हूँ ना अभी, मेरे को मेरी आउटपुट मेरी VS कोड के आउटपुट पे नहीं चाहिए मेरे को, मैं जब इसको रन करूँ तो मेरे को ब्राउजर पे चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि कोड तो मैं लिख रहा हूँ पाइथन के अंदर। अब आप सोचोगे कि वेब ब्राउजर तो सिर्फ समझता है मेरी CSS HTML जैसी लैंग्वेज, राइट। तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो इसी के अंदर आपको याद होगा, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पाइथन के अंदर जिसका नाम था डेकोरेटर, राइट। सो उसी को यूज करूंगा मैं। सो मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया ऐप, इसको बना लूंगा एज अ डेकोरेटर, राइट। और क्योंकि ये जो फ्लास्क की जो सेम प्रॉपर्टी होगी वही मेरी ऐप के अंदर होगी, राइट, बिकॉज ऐप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इसका, राइट। तो इसके अंदर होता है मेरे पे राउट। ठीक है, राउट नाम से होता है मेरे पे, राइट। और इसको मैं लिखूँ कैसे, देखो, क्योंकि यही राउट क्या करेगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना यही मेरा वेब ब्राउजर पे लाएगा। इसको इस तरह से होता है सिंटैक्स इसका। ठीक है। सो अभी तक तो मैंने आपको बहुत बेसिक सा बताया कि मैंने किया क्या। मैंने सिंपल फ्रॉम फ्लास, यानी कि जो मेरा पैकेज था उसे इंपोर्ट कर लिया मेरा फ्लास वाला मॉड्यूल, और उसके लिए सबसे पहले मैंने इंस्टॉल किया अपने फ्लास को, राइट, CMD में। देन व्हाट आई डिड, मैंने सिंपल जो मेरा फ्लास था ये मॉड्यूल था, राइट, इसमें एज अ फंक्शन पास कर दिया मेरा डुंटर पैरामीटर, या डुंटर फंक्शन आपको याद होगा, राइट, जिसके आगे भी अंडरस्कोर जिसके पीछे भी अंडरस्कोर। एग्जाम्पल के तौर पे समझे से डबल इनिट फंक्शन मैंने आपको बताया था, राइट। और इसको मैंने एज ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप। ठीक है, मतलब ऐप, इस पूरे को मैंने स्टोर कर लिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस नाम नाम रखा मैंने ऐप। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया डेफ। ठीक है, इस तरह से, ये आप जानते हैं डेफिनेशन किस तरह पाइथन के अंदर फंक्शन बनाए जाते हैं, राइट, स्टार्टिंग विद डेफ, जो कि डेफिनेशन बताता है। फिर मैंने मेथड का नेम दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट से कॉलन लगा के बंद कर दिया, राइट। फिर मैंने लिखा है, क्योंकि मैं फंक्शन में रिटर्न करना चाहता चाहता हूँ एक स्ट्रिंग हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा स्केल। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई मेरे को कंडीशन ये है कि अब मेरे को ये रन मेरे आउटपुट की स्क्रीन पे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भाई ये मेरे वेब ब्राउजर पे। मैं आपको बताऊंगा इससे वेब ब्राउजर पे कैसे आएगा। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं राउट, जो उसको राउट करेगा। बट उसको राउट कैसे करेंगे, क्योंकि इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऐप, उसको मैंने एज अ डेकोरेटर यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, @app डॉट राउट। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिखा इसके अंदर डबल अंडरस्कोर स्लैश। ठीक है, ये बेसिकली सिंटेक्स हो गया कि ये क्या करेगा, ये डबल अंडरस्कोर आपने डाला ना यहाँ पे, एज अ स्ट्रिंग डाल रहे हो तो इसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, और ठीक है, और मेरे ब्राउजर पे रन कराएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बट उससे पहले हमें करना क्या होगा, उससे पहले हमें जो हमारा मेन मेथड में, राइट, क्योंकि अब मेरे को ब्राउजर में रन कराना है भाई, मेरे को एक सर्वर का एड्रेस पे तो डालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो पहले मैं लिखूंगा, अगर मेरा जो ये डुंडर फंक्शन था नेम, राइट, ये इक्वल होता है किसके, मेरे मेन, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है एक मेन फंक्शन भी तो होता है, जैसे आपने जावा में पढ़ा होगा। ठीक है, मेन क्लास होती है, और सी में पढ़ा होगा। ठीक है, वॉइड मेन करके होता है फंक्शन, राइट, पाइथन के अंदर भी होता है मेन। सो ये मेरा मेन फंक्शन हो गया, इसको मैं यहाँ पे कॉलर लगा देता हूँ। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला मेरा जो ये वाला डुंडर फंक्शन था नेम, अगर मेरे मेन फंक्शन के इक्वल होता है तो क्या करो, ऐप। ऐप क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, रन, तो इसको रन कर दो, इस वाली ऐप को। ठीक है, जिसमें मेरा होस्ट, अब होस्ट मैं डालूंगा 0.0.0, जो मेरी लोकल मशीन का होस्ट है ना, इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना होगा मैं। एज अ स्ट्रिंग लेगा 0.0,
राइट, क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम ये चीज समझ ना आए, बट आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा ना हम उसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे हमारा काम है, हमें छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क। और अब जो भी हम आउटपुट देखेंगे मेरे वेब ब्राउजर पे देखेंगे, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं फ्लास्क, हमारी रेस्ट एपीआई। राइट, सो सिंपल, मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल किया और मैंने इस पैकेज से क्या लिखा, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क ले लिया, ये मेरा मॉड्यूल हो गया। इस मॉड्यूल में मैंने एज अ डुंडर फंक्शन पास कर दिया मेरा पैरामीटर, राइट, और उसको ऐप एज अ ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने सिंपल एक मेथड बना लिया और मेथड में मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करा ली। अब मेरे को चाहिए भाई ये स्ट्रिंग मेरे ब्राउजर के आउट ब्राउजर में, तो किस तरह से मैं ब्राउजर में देख पाऊँ। तो उसके लिए मैं करूंगा एक डेकोरेटर फंक्शन बना लूंगा मेरे इस वाले ऑब्जेक्ट का, और इसमें राउट होता है मेरे फ्लास्क के अंदर, जो बेसिकली राउटिंग करेगा। मैंने बताया था ना, Flask main job is to handle HTTP request, right? And route them to the appropriate function in the application. So वही मैं कर रहा हूँ, और ये इसका सिंटेक्स होता है, राइट। ये एज अ पेरेंट हो गया कि भाई सबसे पहले आपको अगर आप रन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यही वाली चीज दिखेगी। ठीक है, मैं आपको और आगे से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट ये इसका एज अ सिंटेक्स हो गया। ठीक है, स्लैश। ठीक है, सो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्लैश है ना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये करके आ रहा है कैसे। ठीक है, फिर आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। तो फिर मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि भाई मेरा जो ढूंढर फंक्शन है, अगर ये मेरे मेन फंक्शन के इक्वल होता है, तो इस वाली ऐप को रन कर दो, ऐप डॉट रन, जिसका होस्ट होना चाहिए 0.0.0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं और एक बार चेक करते हैं। तो रन कैसे करेंगे हम इसको, सिंपल, आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दो, रन पाइथन फाइल। ठीक है, ये रन हो रहा है, देखो आपके टर्मिनल पे दिखा देगा इस तरह से रन हो रहा है। ये 5-10 सेकंड लेगा। तो काफी ज्यादा इजी होता है फ्लास्क, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मेन है, इसको एक बार समझ लो आप, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो ये हो गया स्टार्ट, बोल रहा है कि भाई बॉन्डिंग, दिस इज अ डेवलपमेंट सर्वर, यानी कि मैंने जो इसको रन किया ना एज एक सर्वर बना दिया, राइट। क्योंकि आप जानते हो ना, कोई भी आपकी भी एप्लीकेशन होती है, किसी न किसी सर्वर पे तो रन होती है, राइट। सो देखो, इसके लिए उसको भी तो सर्वर चाहिए, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, अगर आपने क्लाइंट सर्वर सुना हो, राइट। गूगल पे कुछ भी सर्च सर्च करते हो तो गूगल के सर्वर से तो आती है वो चीज, राइट। सो बोल रहा है कि दिस इज अ डेवलपमेंट सर्वर एंड डू नॉट यूज इन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, यूज एज अ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मेरा एक डेवलपमेंट सर्वर बन गया। अब हमें करना क्या होगा, मैं सिंपल ये जो मेरे को आया ना, मेरी लोकल मशीन का आईपी एड्रेस है 127.0.0.0.0.1, और ये मेरा पोर्ट नंबर है। एंड आई थिंक आपको याद होगा, सेम चीज मैंने आपको बताई थी मेरी माई सीक्यू की क्लासेस में, राइट। आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट। ठीक है, बट इतना मैं नेटवर्किंग में तो नहीं जाना है। सो इसको मैं कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि रन आउटपुट क्या आती है हमारे पास। ठीक है, ये रन हो रहा है एक बार। ठीक है, तो मैंने इसको रन करा, देखो आप देख पा रहे हो मैंने वेब ब्राउजर पे सेम मेरा एड्रेस कॉपी कर लिया था, राइट। ये आईपी एड्रेस जो इसने मेरे को यूआरएल बना के दिया। एचटीटीपी आप जानते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, एक रेस्ट एपीआई में जो मेरा मेथड होता है, राइट, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब 127.0.0 ये मेरा क्या था, एक आईपी एड्रेस था, और ये 5000 मेरा पोर्ट नंबर था। मैंने सेम यही यूआरएल कॉपी किया और अपने ब्राउजर में डाल दिया। तो देखो ये सेम लाइन आ गई, हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई। अब आप देख पा रहे हो ना, भाई मैं कोड कर रहा हूँ पाइथन से, बट मेरे को आउटपुट चाहिए थी वेब ब्राउजर में, राइट। और इसी के लिए तो हम एपीआई यूज करते हैं। या एपीआई का मतलब मैंने को कल आपको एक्सप्लेन किया था, भाई कोड आपको किसी भी लैंग्वेज में हो, प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं मैटर करता कि आपने कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, राइट। एपीआई का काम है कि जो आप उसकी सर्विसेज को यूज करेगा, और जो भी आप ठीक है उससे करवाना चाहते हो, वो उस वे में आउटपुट दे देता है आपको वेब ब्राउजर पे। क्योंकि मेरा वेब ब्राउजर HTML CSS वाली लैंग्वेज समझता है, वो पाइथन नहीं समझता है, राइट। बट आप देख पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई मैं कितने इजी वे में पाइथन से कोड कर पा रहा हूँ, और ठीक है, और वही आउटपुट मैं देख पा रहा हूँ मेरे वेब ब्राउजर के अंदर। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ आ गया होगा एपीआई कैसे काम करती है, राइट। सो क्योंकि फ्लास्क से आप क्या कर सकते हो, रेस्ट एपीआई बना सकते हो। फ्लास्क एक खुद में वेब फ्रेमवर्क होता है पाइथन के अंदर, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अब मैं इसको स्टॉप करना पड़ेगा। देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको गेट मेथड पता होगा, कल मैंने गेट मेथड बताया था, राइट, टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, राइट। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स था वही मेरे को इसने रिटर्न कर दिया, राइट। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल। तो एक बार इसको करते हैं क्लोज। उसके लिए कैसे करोगे,
तो यहाँ पे आ रहा है Ctrl+C दबा दो, क्विट कर दो इसको। ठीक है, ताकि सर्वर थोड़ा सा ना, अगर नहीं तो सर्वर रन होता रहेगा। ठीक है, फिर आप चेंजेस करोगे फिर से रन कर। ठीक है, तो मतलब कुछ भी चेंजेस करने हैं ना, तो पहले सर्वर को कर दो स्टॉप, Ctrl+C करके। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना ये आपने जो रिटर्न कराया ना, इसको मेरे को एज अ हेडिंग दिखाओ, हेडिंग। ठीक है, सो एज अ हेडिंग दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक HTML का टैग होता है। एच एच मतलब 6 टैग होते हैं HTML के अंदर। बस आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है HTML के अंदर। तो आप सिंपल लिखो यहाँ पे H1, मतलब ठीक है, इस तरह से सिंबल होता है। ये लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल होता है। मैं लिख दूँ यहाँ पे H1, और मैं इसको H1 को यहाँ पे कर देता हूँ बंद। ठीक है, और इसको स्लैश, यहाँ पे स्लैश लिखो इस तरह से, /H1। ओके, इसको कुछ बंद कर देते हैं। राइट, अब मेरे को ना एज अ हेडिंग दिखेगा। क्योंकि आपको एज अ हेडिंग देखना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज सिंपल HTML टैग्स। राइट, तो इस तरह से यूज करते हैं हम HTML टैग को। काफी इजी सिंटैक्स है इसका। अब इसको फिर से रन करते हैं और फिर एक बार चेक करते हैं। तो मैं इसे रन कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। देखो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं सेम यूआरएल पे जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैंने यूआरएल ओपन करा हुआ है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यस, अभी एज अ हेडिंग आ गया है, देख पा रहे होंगे आप। बोल रहा है हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। तो बिल्कुल इजी वे में आप समझ गए, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह आप फ्लास्क की हेल्प से रेस्ट एपीआई सर्विसेज को यूज कर रहे हो, राइट। किस तरह आप एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन तो बन गई है, क्योंकि अब आपकी ये वेब ब्राउजर पे चल रही है, ना कि आपके, ठीक है, आउटपुट, मतलब जो भी आप आईडी यूज करते थे ना, अब तक हम जुपिटर नोटबुक यूज करते थे, राइट। और हमें इस तरह से आउटपुट दिखती थी, राइट। बट यहाँ पे हम क्या यूज कर पा रहे हैं, वेब यूआरएल में। यानी कि हमने क्या किया बेसिकली, हमने अपने कोड को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। राइट, अब कोई भी देखना चाहता है ना मेरे कोड में, ठीक है, तो सिंपल, क्योंकि अभी तो देखो मेरे ये लोकल में चल रहा है, राइट। सिमिलरली क्या होता है जब आप कंपनी में काम करोगे, राइट, वो तो डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद होस्ट कर देते हैं AWS में, ठीक है, वो पब्लिकली एक्सपोज हो जाता है। बट यही सेम चीजें होती है, बट यहाँ पे हम लोकली कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ये लोकल मशीन का IP एड्रेस है, राइट। सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा हमने किया क्या, अपने मेथड को सिंपल राउट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास, एंड मैंने उसको पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। अब मैं अपना आउटपुट जो है ना, जो भी मेरा कोड का आउटपुट है, मैं अपने VS कोड के आउटपुट में या फिर जब जुपिटर नोटबुक में नहीं देख पा रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ अपने वेब ब्राउजर में। और यही काम कर रहा है मेरा फ्लास्क, और यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं हम रेस्ट API की। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, मतलब ठीक है, कि API को हम कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क। सो एक काम करते हैं, कुछ और इसमें ऑपरेशन देखते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते हैं एक और। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना इसे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं ऐसे एक दो फंक्शन और बना लेता हूँ। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं हम। इसके लिए देता हूँ, मेरे पे एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और इसको भी हम एज अ हेडिंग ही ले लेते हैं। सिंपल होते हैं हेडर, ये हेडर टैग होते हैं बेसिकली, ठीक है, HTML के अंदर। तो यहाँ पे मैं लाइन प्रिंट करा देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी होगी बट नो इशू। ओके, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ एक लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख देते हैं इसको। ओके, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और एक बार सर्वर को भी आप ना स्टॉप कर दो, क्योंकि हम इसमें चेंज करना चाहते हैं। तो Ctrl+C दबा के इसको क्विट कर दो। ठीक है, ये क्विट हो जाएगा, इस तरह से दिखा देगा आपको। अगर आप क्विट हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से आपको एक डायरेक्टरी दिखा देगा। अब हम करना क्या चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को और भी मेथड रन करने हैं, राइट, मेरे को और भी मेथड रन करने हैं। तो एक काम करते हैं, इस मेथड का नाम देते हैं, क्योंकि सेम मेथड हो जाएगा ना, फिर इसको देते हैं हेलो लर्नर 1। ठीक है, इसको देते हैं हेलो लर्नर 2, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हो ना, इस मीन्स आप पेरेंट वाला यूज कर रहे हो, राइट। अगर आपको स्पेसिफिक ये वाले यूज करने हैं, कल आपको है ना, ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक यूज करने हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द सेम फंक्शन नेम, और आप कुछ भी लिख सकते हो, नो इशू। बट यहाँ पे मैं सेम फंक्शन नेम लिखना चाहता हूँ, तो इस तरह से लिख देता हूँ इसको, राइट। और यहाँ पे मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ। और इससे क्या होगा कि मैं पेरेंट के अलावा ना, मैं अगर मेरे को एक्सेस करना है ये वाला
कि भाई मेरे को ये वाली लाइन दिखनी चाहिए, डेटा स्केल चैनल डेडिकेट टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, ठीक है, इस ये भी दिखनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कल जब हम रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़े थे, राइट, और मैंने आपको एक एपीआई एंड पॉइंट बताया था, राइट, भाई ये मेरा होता है एचटीटीपी मेथड, ये होता है मेरा यूआरएल, और ये जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये होता है मेरा एपीआई एंड पॉइंट। और ये किस तरह हियरार्की में चल रहा है, राइट, यानी कि एपीआई एंड पॉइंट के अंदर जो वन होगा तो वन वाली डिटेल दे देगा। तो कुछ मैं इसी तरीके से देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं एक बार फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। काफी ज्यादा इजी है, देखो इसको मैं रन करता हूँ, क्योंकि कल का टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पे मेन यूआरएल तो मेरा पास ये है, राइट, मेरा मेन यूआरएल तो ये है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास और भी मेथड है, मेरे को उनको भी एक्सेस करना है, ठीक है। अब आप देख पाओगे वन वाली दिखा दी, अब मैं वन हटा दूंगा सिंपल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारी दिखा देगा। अब मैं ये भी हटा देता हूँ इसका एपीआई एंड पॉइंट, इसको अब रन करते हैं, ठीक है, इस तरह से अभी जो भी होगा यानी कि इसके अंदर अब ये दिखा देगा जो इसका मेन वाला होगा, राइट। सो अब हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, अब उसको कर कैसे सकते हैं अपने कोड के अंदर, राइट। अब इस चीज को देखते हैं। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, मैंने सिंपल क्या किया, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, एज एज डी यूज करोगे, तो एज अ पेरेंट यूज करते हैं इसको, राइट। ये समझ सकते हो, ये इसके चाइल्ड हो गए, या फिर एपीआई एंडपोर्ट यूज करने हैं, तो सिंपल आप क्या करो, जो भी आपने मेथड नेम बनाया ना, ठीक है, उसका नेम लिख दो यहाँ पे राउट में, ठीक है, मैंने बनाया था ये वाला, ताकि मेरे को इजी रहे याद करने में, राइट। वो एक बार इसे रन कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि आप वो चीज आ रही है नहीं, ठीक है। तो इसको रन कैसे करेंगे, सिंपल आप इस बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है, ये रन हो गया। अब सिर्फ फिर अपने ब्राउजर पे जाओ और इसको एक बार रन कर दो, ठीक है। अब तो ये वाला तो आएगा ही, बट मेरे को देखना था यहाँ पे हेलो लर्नर वन, ठीक है, हेलो लर्नर वन, ये वाला देखना है मेरे को। यस, देखो ये आ गया डेटा, मैंने ये लाइन लिखी थी यहाँ पे, और ये आ चुका है, देखो, बिल्कुल। हेलो डेटा स्काईलाइन इज अ चैनल डेडिकेटेड प्रोवाइडिंग, राइट, ये वाला कंटेंट आ रहा है, बिल्कुल सेम लाइन। अब आप चाहते हो नहीं, मैं मेरे को डेटा लर्नर टू देखना, तो सिंपल आप कुछ ना करो, यहाँ पे लर्नर टू डाल दो, और इसको देखो एक बार। यस, ये भी आ गया है, बिल्कुल इजी वे में समझ पा रहे हो, तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ये आपका हो गया मेन वाला, राइट, ये आपका हो गया मेन वाला जो मैंने बताया ना। अगर आप पेरेंट वाला, अगर आप इसमें कुछ नहीं लिखोगे तो एज अ पेरेंट यूज होगा, बट आप इसमें एक अलग से और मेथड भी यूज करना चाहते हो, देन सिंपल व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल यूज द सेम मेथड नेम, एंड यहाँ पे सेम मेथड नेम लिख दो स्लैश, ठीक है। अभी स्लैश आपको समझ आ गया होगा स्लैश क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इसको आप समझ सकते हो हम एपीआई एंड पॉइंट, राइट, कि जो भी, ये तो आपका मेन यूआरएल हो गया, राइट, और ये मेरे हो गए एपीआई के एंड पॉइंट, जैसे मैंने कल आपको बताया था, राइट। सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा फ्लास्क के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है ना, देखो बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं, इसलिए मैंने फ्लास्क हमने अपने सिलेबस के अंदर इसको रखा है, क्योंकि फ्लास्क काफी ज्यादा इजी होता है, और इजी वे में आप इसको समझ भी लेते हो, राइट। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक दो मेथड और बना लेते हैं और फिर देखते हैं उसके बारे में। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं फिर से एक मेथड बना लेता हूँ, लेट्स सपोज टेस्ट नाम से बना लेता हूँ, और टेस्ट में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि प्रिंट कर अच्छा प्रिंट कराओगे आप, देखो प्रिंट कराओगे, प्रिंट का मतलब वो देगा आपको आउटपुट आपकी। इसको स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंट कराओगे ना, चल मैं आपको प्रिंट से भी दिखाता हूँ कि प्रिंट हम रिटर्न तो हम यहाँ करा देगा, प्रिंट करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना जो मैं प्रिंट यूज करता हूँ, मैं इसको लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई फंक्शन टू रन एन ऐप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और मैं इसको डेकोरेट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको डेकोरेट कर देते हैं, और इसको यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे इसकी जगह लिख देते हैं, क्योंकि मेरे को अगर इसको यूज करना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, एंड लेट्स सी, इस बार मैं टेस्ट वाला रन करके देखता हूँ तो मेरे को क्या आउटपुट आता है, क्योंकि मैं इस बार रिटर्न यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्रिंट यूज कर रहा हूँ, और आप जानते हैं, ठीक है, प्रिंट करता क्या है, सिंपल जो भी आपकी आउटपुट कंसोल में वो चीज प्रिंट कराता है। क्या वो चीज ब्राउजर में करा पाएगा, देखते हैं इसको एक बार। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल वो वाला एपीआई एंड पॉइंट डाल दोगे, मेरे केस में टेस्ट है तो मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ। बोल रहा है इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर एनकाउंटर इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर आ गया। आपने यूज किया था प्रिंट, एक बार आउटपुट में देखते हैं। बोल रहा है द व्यू फंक्शन, देखो 500 बताया था ना कल, 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। द व्यू फंक्शन फॉर टेस्ट डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और ये ठीक है, द फंक्शन आइदर रिटर्न नन और एंडेड विद
विदाउट रिटर्न, ठीक है, बोल रहा है कि फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया या फिर बिना रिटर्न के लिखा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ। अब आप इसको रन करके देखो और इसको यहाँ पे एक बार ना स्टॉप कर दो, ठीक है। अब फिर से रन करो, अब जाओ अपने ब्राउजर पे, अब ये आना चाहिए एक बार, ठीक है, टेस्ट वाला, यस अभी आ गया है। क्योंकि आप समझ होंगे अब ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यूज किया एज अ रिटर्न, प्रिंट कुछ रिटर्न नहीं करता हो, ठीक है, वो उसका रिटर्न टाइप होता है नन, ठीक है, इसलिए आप प्रिंट लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, वो देगा आपको 50 इंटरनल सर्वर एरर। तो इस तरह से यूज करना पड़ेगा। अब देखो सेम आ गया है ना, और मैंने एंड पॉइंट क्या यूज किया, मेरा टेस्ट, राइट। अच्छा, अब आप चाहते हो कि भाई इसके साथ ना आप कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करो, कि भाई लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इंटू 5 कर देते हैं, यहाँ पे 6 इंटू 5 होता है 30। वो मेरे को ना इसके साथ चाहिए, काम करते हैं, इसको कर देते हैं स्टॉप, ठीक है, मेरे को इसके साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे रन करा लूँ ना ऐसे करके, तो ये मेरे शायद हो सकता है मेरे को एरर दे, एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो देखते हैं इसको एक बार, ठीक है, ये आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, इसको रन करते हैं, ठीक है, आया नहीं है क्योंकि 6:30 आना चाहिए था। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए इसको करते हैं स्टॉप, ठीक है, इसको करते हैं स्टॉप, तो कंट्रोल सी दबा दो यहाँ पे। अब एक ना मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पाइथन के अंदर एक बताया था प्लेस होल्डर, यानी कि फॉर्मेट फंक्शन में जाता है, राइट, तो उसको इसी तरह यूज कर लेना फॉर्मेट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो डॉट फॉर्मेट, राइट, उस फॉर्मेट में लिखता हूँ ए। आई थिंक अब ये चलना चाहिए, ये तो याद होगा आपको फॉर्मेट फंक्शन, राइट। मैंने क्या था, प्लेस होल्डर बना दिया, इस प्लेस होल्डर में वो वैल्यू आ जाएगी और फॉर्मेट कर दिया ए को, फॉर्मेट फंक्शन रख दिया, वो वैल्यू डाल दी ए की। अब इसे रन करो एंड अब चेक करो, 30 आना चाहिए अब, ठीक है। अब ब्राउजर पे चले जाओ और एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, यस 30 आ चुका है गाइस, सी दिस इज माय फंक्शन टू रन ऐप और 30 वैल्यू आ चुकी है, राइट। सो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। अच्छा, अब एक चीज ना हम और देख लेते हैं, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब मैं गूगल पे जाके डेटा साइंस लिखता हूँ, राइट, तो वो क्या होता था डेटा साइंस, ठीक है, वो बेसिकली एज अ क्वेरी जाता था, ठीक है, मेरे ब्राउजर के अंदर क्वेरी की फॉर्म में जाता था। देखो इस तरह से ये क्वेरी दिखा है ना आपको, क्वेरी इज इक्वल टू डेटा प्लस साइंस, सॉरी, इस तरह से लिखा है, ठीक है, क्वेरी इज इक्वल टू डेटा प्लस साइंस। तो इस तरह का हम अपने ब्राउजर में कैसे बना सकते हैं, तो इस चीज को देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी को करना होगा इंपोर्ट, क्लास में ही वो लाइब्रेरी है। इसके लिए हमारे पे है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी है वो। तो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे फिर से एक मेथड बना लेता हूँ, ओके, व्हाट आई विल यूज डेफ टेस्ट टू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे वो लाइब्रेरी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर मैं डालूंगा एक आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट। और मेरे को क्योंकि आपको बताया था मैंने स्ट्रिंग कैसे जाती है एज अ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्ट्रिंग जो जा रही है, मैं जब गूगल ब्राउजर में कुछ भी सर्च करता हूँ तो वो एज अ स्ट्रिंग जा रही है, बट ये रिट्रीव करते हैं एज अ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, तो यानी कि एक गेट मेथड में जाएगी, राइट। ये पोस्ट मेथड में नहीं जाती है, गेट में जाती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे मेरा सिंपल गेट वाला मेथड, मैं कॉल कर लेता हूँ उसको गेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग जो कि मैं नाम देना चाहता हूँ, कुछ भी जब मैं पास करूंगा। तो इसके लिए काम करते हैं, इसको मैं स्टोर करता हूँ वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज डेटा के अंदर स्टोर कर लेते हैं इसको। और मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को यूआरएल पे ना एज अ स्ट्रिंग भी दिखे कि मैं जो कुछ भी लिखूँ ना, ठीक है, जैसे मैं डेटा साइंस लिखता था गूगल पे जाके तो एज अ क्वेरी जाता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, राइट। तो सिमिलरली मेरे को कुछ ऐसे करना है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, मैंने सिंपल अपनी एक क्लास के अंदर लाइब्रेरी होती है, पैकेज होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लिया, और उसमें आ जाएगा एक आर्गुमेंट, ठीक है। और यहाँ पे वो जाता है एज अ गेट, गेट मेथड के साथ जाता है, गेट मेथड आप समझते हैं, टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, राइट। उसके अंदर एक स्ट्रिंग जाएगी ऑब्वियसली, तो स्ट्रिंग पास करोगे, तो मैंने इसलिए स्ट्रिंग पास कर दी। सिंपल मैंने उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, रिटर्न करा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप प्रिंट कराओगे तो वो देगा आपको 50 इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि प्रिंट का कोई भी क्या होता है, प्रिंट में मेरा कोई भी उसका नन टाइप होता है, राइट। वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। मैं लिख देता हूँ दिस इज डेटा इनपुट,
फ्रॉम माई URL, राइट। तो इसके लिए भी हमें यूज करना पड़ेगा एक प्लेस होल्डर और फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट में डाल देंगे डेटा। आई थिंक आप ये सब तो जानते ही हैं प्लेस होल्डर के बारे में, फॉर्मेट फंक्शन के बारे में, राइट, क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पाइथन फाउंडेशन क्लासेस में। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पाइथन अगर आपने अच्छे से बेसिक्स आपके क्लियर है ना, क्योंकि आपको एट द एंड वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कोई सा कंसेप्ट कभी भी यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक अब इसको रन करके देखते हैं, बट उससे पहले मैं कर लेता हूँ इसको स्टॉप, कंट्रोल C करते हैं यहाँ पे, और फिर से इसको रन करते हैं एक बार, एंड लेट्स सी कि वो कैसे आता है वह। ओके, बट इसको एक फिर से स्टॉप करते हैं भाई, इसके लिए राउट भी तो डालना पड़ेगा मेरे को। अगर आप राउट बिना राउट डाले डालोगे क्या तो चल जाएगा? क्योंकि फ्लास्क बोलेगा भाई इसका राउट तो डालो। ठीक है, अब इसको राउट, इसको कंट्रोल C डाल के स्टॉप कर लेते हैं पहले, ठीक है, और इसका मैं राउट डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। किस तरह डालते हैं? टेस्ट 2। ये जैसे मर्जी दे सकते हो आप, कैसे भी हार के दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट 2 मैंने इस तरह से लिख दिया, राइट। ओके, ये मेरे को एरर दे रहा है, बोल रहा है एरर है, ठीक है। तो टेस्ट 2। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे नहीं डालना ना, मैं अभी कहाँ डाल रहा हूँ यार, माई मिस्टेक हो गया थोड़ी, सॉरी। सो इसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा गुण डेकोरेटर, राइट, भी मैंने आपको बताया। app.route, और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल स्लैश टेस्ट 2 ठीक है, इस तरह से यार कि आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। इसको एक बार रन करते हैं, सो सेव कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे स्पेस डालता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एंटर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस सही लगे कोड, ठीक है। सो इसको रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या वो चीज़ हम देख पाते हैं, नहीं। ठीक है, ये चल गया है, और इस बार मेरा है टेस्ट 2 के अंदर, यानी कि टेस्ट 2 के अंदर, ठीक है, इस तरह से आउटपुट है। ठीक है, वो चीज़ तो आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे नन आ रहा है इस समय, ठीक है, क्योंकि हमें डालना है एज अ पैरामीटर, राइट। तो अपने ब्राउजर के अंदर डालेंगे, तो इस चीज़ को देखो कैसे डालेंगे। इस चीज़ के लिए लगाओगे सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क, राइट, और इस तरह लिखोगे एक एक्स, क्योंकि मेरे केस में क्या था, एक्स एक वेरिएबल था। तो राइट, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया लेट सपोज डेटा साइंस, राइट। तो डेटा साइंस लिख देते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये एज अ क्वेरी जाता है, राइट। तो इसको इस तरह लिखेंगे, इसका फॉर्मेट सबसे पहले लिखोगे आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो एक्स, यानी कि आपका जो आप आर्गुमेंट पास करते हैं वेरिएबल स्ट्रिंग के, वो किस आपने क्या दिया था, एक्स दिया था। अब एक्स की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, यहाँ पे डेटा साइंस लिख दिया। अब इसको रन करते हैं, एंटर दबाओ एक बार। यस, डेटा साइंस आ गया यहाँ पे, राइट। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हो, तो आप दोगे कैसे, आप जानते हो। सिंपल आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद वो मेरा वेरिएबल का नेम जो मैंने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग डाला था अपने आर्गुमेंट में, राइट, एक्स। इस बार मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे MS धोनी, लेट सपोज, बट इसके लिए इक्वल में जाएगी ना, क्योंकि क्वेरी इज इक्वल टू MS धोनी। ठीक है, इस तरह लिखते हैं, और लेट्स सी। यस, तो इसी तरह काम करता है मेरा, मतलब जब गूगल में आप कुछ टाइप करते हो ना, इस तरह से URL बना होता है, कुछ भी आप टाइप करते हो वो आप तभी आपको यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग दिखता है, क्यू डेटा प्लस साइंस, राइट। तो आई थिंक आज आपने इसको अच्छे से समझ लिया, राइट। तो काफी इजी था फ्लास्क, राइट। आप सिंपली कर क्या रहे हो, अपना पाइथन में कोड कर रहे हो, रन कर रहे हो उसको किसी ब्राउजर के अंदर, और ये मेरी किसकी वजह से हो रहा है, ये मेरी हो रहा है रेस्ट एपीआई की हेल्प से, राइट, और विद दी हेल्प ऑफ फ्लास्क। फ्लास्क एक हेल्प करता है हमारी रेस्ट एपीआई को बनाने में, और प्लस एक वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, माइक्रो फ्रेमवर्क बोल सकते हो पाइथन के अंदर, और जो कि काफी ज्यादा इजी फ्रेमवर्क होता है। सो आई थिंक, और आपने सिंपली करा क्या, आप सिंपली अपने कोड को एक्सपोज कर रहे हो पब्लिकली, राइट। क्योंकि अब जब जुपिटर नोटबुक में रन करते थे वहां आप ये आउटपुट देख पाते थे, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, उस चीज को पब्लिकली एक्सपोज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई, क्योंकि ब्राउजर नहीं समझता पाइथन, ठीक है, वो समझता है जावा, ठीक है, वो समझता है मेरा HTML CSS वाली लैंग्वेज। अगर आप इस पर एक बार, ठीक है, आप ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे आप किसी भी ब्राउजर पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके रखते हो, तो फिर वो आपको दिखाता है क्या चीज, वो आपको सिंपल HTML का कोड दिखाता है, राइट। ये तो आपको कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये ब्राउजर में देखो, ये HTML कोड तो हमने नहीं लिखा है, ये तो इसने आप लिख दिया, राइट। आप देख पा रहे होंगे ये HTML का कोड जो है इस तरह से समझता है, बट हमने तो उसको इम्प्लीमेंट किया था पाइथन के साथ। तो ये सब काम इजी वे में हमने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क एंड मेरे रेस्ट एपीआई की हेल्प से, राइट। सो आई थिंक आज आपको समझ आ गया होगा
ठीक है। फ्लास्क क्या होता है, किस तरह आप एक वेब एप्लीकेशन को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क, इसको कर देते हैं स्टॉप। ठीक है। और आपने रेस्ट एपीआई के बारे में समझ लिया, कल हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। हम एक और एप्लीकेशन बनाएंगे फ्लास्क के अंदर, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं इस वाले यूआरएल से ना, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 200 आ रहा है तो 200 पर सक्सेस है। मैं आपको एक चीज बताता था, इस वाले यूआरएल से ना, मैं एक टूल होता है हमारे पास इसको टेस्ट करने के लिए, जिसका नाम होता है पोस्टमैन। ठीक है, एपीआई को टेस्ट करेंगे और उसको फिर हम वहां पे एक्सेस कर पाएंगे। जो चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सेम वही चीज हम एक टूल की हेल्प से भी देख पाएंगे। ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को आज समझ आ गया होगा क्लास के बारे में। एंड इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।